उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के सीमा विस्तार को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में नगर निकायों के सीमा विस्तार के दौरान बड़ी संख्या में किसान बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल किया गया है, जबकि इन क्षेत्रों में अब तक शहरी विकास के मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि बिलरियागंज नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देकर करीब 63 गांवों को इसमें शामिल कर लिया गया, जबकि ये क्षेत्र अभी शहरी मानकों पर खरे नहीं उतरते। नफीस अहमद ने कहा कि बिना पर्याप्त विकास और स्पष्ट नीति के ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करना स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है। विधानसभा में नगर विकास मंत्री द्वारा सीमा विस्तार नीति पर दिए गए जवाब पर भी सपा विधायक ने सवाल उठाए। मंत्री के जवाब में 8 बिंदुओं का उल्लेख किए जाने पर आपत्ति जताते हुए नफीस अहमद ने कहा कि 7वां और 8वां बिंदु एक ही विषय को दोहराता है, जिससे इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की अस्पष्टता और गंभीरता पर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि सीमा विस्तार जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता और ठोस नीति का होना बेहद आवश्यक है। इस मुद्दे पर सपा विधायक ने सरकार से 3 प्रमुख सवाल पूछे हैं। पहला, पिछले 3 वर्षों में नगर पालिका सीमा में शामिल की गई ग्राम पंचायतों के विकास के लिए क्या सरकार ने कोई विशेष बजट या फंड आवंटित किया है, जिससे सीवरेज, सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित हो सके। दूसरा, उन्होंने नगर पालिका सीमा विस्तार के बाद नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब तक संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 70% शहरी बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, तब तक क्या सरकार इन क्षेत्रों को करों से राहत देने पर विचार करेगी। तीसरे सवाल में उन्होंने सीमा विस्तार के बाद सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके और क्षेत्र में व्यवस्थित विकास के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सपा विधायक के सवालों के बाद नगर निकाय सीमा विस्तार नीति, ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रभाव और विकास योजनाओं को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज होने की संभावना है। विपक्ष सरकार की नीतियों पर अब सवाल उठा रहा है। नगर विकास मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें सीमा विस्तार की हेतु जो मैंने पूछा था नीति, तो इसमें इन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं, लेकिन 7-8 दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही को डबल रिपीट कर दिया गया। और ये बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि सीमा विस्तार जो हुआ है इधर इन 3 साल पहले, ज़्यादातर उन इलाकों को ले लिया गया है जिसमें ज़्यादातर किसान क्षेत्र हैं, जहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट एक दिया था कि उसमें ये देखना है कि वहाँ की जो एरिया है उसका डेवलपमेंट देखकर ही चिन्हित किया जाता है। लेकिन मेरे ही क्षेत्र में विधानसभा गोपालपुर में नगर पंचायत थी बिलरियागंज, उसको नगर पालिका बना दिया गया। उसमें तकरीबन 63 गांवों को शामिल किया गया जो बहुत दूर तक नगर निकाय में आने वाले नहीं थे। मेरा 3 सवाल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से। पहला सवाल ये है कि पिछले 3 वर्षों में जिन ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल किया गया है, क्या उनके विकास के लिए सरकार कोई विशेष फंड आवंटित किया है कि नहीं, जिससे उस क्षेत्र का सीवरेज, सड़क और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी की जा सकें। दूसरा, नगर पालिका सीमा विस्तार नीति के तहत नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लागू कर दिया जाता है। क्या सरकार 70% शहरी बुनियादी ढांचा तैयार ना हो जाए तब तक इन टैक्सों से उसको दूर रखेगी। और तीसरा सवाल है मेरा जो माननीय मंत्री जी से कि जो आपने सीमा विस्तार किया, नगर पालिका बनाया है, उसमें आप क्या कोई मास्टर प्लान लागू करेंगे जिससे वहाँ की जो तरक्की है, यहाँ पर कोई अवैध निर्माण ना हो, झुग्गी झोपड़ी इस तरीके की चीज़ें ना हो और वहाँ पर
सारी मूलभूत सुविधाएं हों, ऐसा कोई मास्टर प्लान आपने बनाया है? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।